अध्याय दूसरा, रेखा चित्र रजिया। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जिनका जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसकी सहायता ले सकते हैं। रजिया शीर्षक रेखा चित्र लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने एक चूड़ीहारिन की लड़की जिसका नाम रजिया है, उसके जीवन की रूपरेखा अंकित की है। लेखक ने बाल्यावस्था में सर्वप्रथम रजिया को अपने घर के आंगन में देखा था। वह अपनी माँ के साथ आई थी। उसकी वेशभूषा अद्भुत बताई तथा वह बहुत सुंदर लड़की थी जो अपनी माँ के पल्लू के पीछे छिपी रहती थी। लेखक ने बताया कि वह किस प्रकार कपड़े पहनती थी। गले में चांदी का हैकल, हाथ में कंगन, बिखरे बालों को संभालती सी दिखाई गई है। लेखक ने मानो पहले कभी ऐसी सौंदर्य वाली लड़की अपने गांव में नहीं देखी थी। लेखक रजिया के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। लेखक की मौसी लेखक को रजिया की शादी को लेकर मजाक भी करती है। रजिया लेखक के गांव की ही रहने वाली थी और कभी कभी लेखक की रजिया से मुलाकात हो जाया करती थी। रजिया अब बड़ी हो चुकी थी। वो बहुत बातें करती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, लेकिन बड़ी होने के बाद वह थोड़ी सकुचाती थी और लेखक के पास जाने पर इधर उधर देखती है कि कोई देख या सुन न ले। रजिया अब अपने पेशे में पारंगत हो चुकी थी। सभी से हंसी ठिठोली करती, कुछ बोलने से पहले सोचती नहीं, जो मुंह में आया बोल देती थी। उसके चूड़ियां पहनाने की कला सभी औरतें उसकी तारीफ भी करती थी। रजिया बढ़ती गई, लेकिन उसकी प्रगल्भता अर्थात बचपना युवा होने पर भी कम नहीं हुई। वह चूड़ियां पहनाते हुए बहुओं के पतियों से भी हंसी मजाक करती जाती। अब लेखक की रजिया से मुलाकात कम होने लगी थी। वे अपने कामों में व्यस्त रहते थे। एक दिन लेखक रजिया को अपने गांव में देखते हैं। तभी वे हसन से मिलते हैं। पता चलता है कि रजिया की शादी हसन से हो गई थी। शादी के बाद भी उसका बचपना कम नहीं हुआ था और हसन को मजूरा कहकर लेखक के सामने मजाक करती है। हसन कभी भी रजिया की मदद करता और उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था। वह हमेशा रजिया के पीछे पीछे ही रहता था। इधर लेखक की भी शादी हो जाती है। वह उनकी पत्नी को रजिया उनकी पत्नी को सुहाग चूड़ियां पहनाते समय भी बहुत धूम मचाई थी। रजिया लेखक की पत्नी को अपने और हसन की शादी की कहानी भी सुनाती है और वह किस प्रकार हसन रजिया के पीछे पीछे घूमता है, तो वह यह भी कहती है कि मालिक भी आपके पीछे ऐसे ही घूमते हैं। इस तरीके से वह लेखक की पत्नी को बात कहती है। वह लेखक को जहाँ पर भी मिलती है दिल खोलकर बात करती। उसकी आंखों में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। लोग क्या सोचेंगे उसका भी वह नहीं सोचती थी। उसके मुख से हमेशा हंसी के फव्वारे ही फूटते रहते। इस रेखा चित्र में हिंदू मुसलमान के अत्यंत आत्मीय संबंध काल की करारी चोट खाकर कैसे बदल रहे हैं, उसका संकेत भी किया गया है। बताया गया है कि चूड़ी तथा सिलाई व्यवस्था पर अब किसी जाति विशेष का एकाधिकार नहीं रहा, अर्थात ये कोई भी व्यक्ति या किसी भी प्रकार की जाति के व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन लेखक के गांव में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं था। लेखक अब बड़े आदमी बन गए थे, एक नेता बन गए थे। फिर भी अंततः वह रजिया के घर जाते हैं। जब उसकी पोती उसको बुलाने आती है, उसे देख लेखक को वही चेहरा, वही आंखें, वही पहनावा देखकर वे चौंक जाते हैं कि वही रजिया चली आ रही है। उसके बुलाने पर वह अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और रजिया के घर पहुंचते हैं, जहां उसका भरा पूरा परिवार था। सफ़ेद बालों की लटें तथा जोड़ीदार चेहरे से वह मालिक को सलाम करती है। लेखक उसे देखते ही पुरानी रजिया का चित्र लेखक के आंखों के सामने आ जाता है
और उसकी आंखों में वही चमक उठती है जो रजिया को बचपन में देखा था। इस कहानी की कुछ विशेषताएं हैं। इस रेखा चित्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है मानवीय संबंधों का चित्र अंकित किया है। दूसरी विशेषता हिंदू मुसलमान के अत्यंत मानवीय संबंध से करारी चोट खाकर बदलती स्थिति को दिखाया गया है। तीसरी विशेषता चूड़ीहारिन की लड़की के जीवन की रूपरेखा दिखाई गई है। चौथी विशेषता व्यवसाय पर किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं रहा, ये इस रेखा चित्र में बताया गया है। पांचवी विशेषता सामान्य सी लड़की पर लेखक का आकर्षण दिखाया गया है। रजिया का चरित्र चित्रण या चारित्रिक विशेषताएं सेम होता है। कहानी की नायिका चूड़ीहारिन की बेटी अर्थात रजिया अनपढ़ थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वह बातूनी थी, बहुत बातें करती थी, सुंदर और समझदार थी, अपने काम में निपुण थी, स्पष्टवादी थी, अल्हड़ता उसमें थी अर्थात बचपना था, आकर्षक व्यक्तित्व था, मजाकिया थी और जिज्ञासु थी। कुछ भी चीज़ें नई चीज़ों का जानने की इच्छा वो करती थी। रजिया पर टिप्पणी। रजिया इस रेखा चित्र की नायिका है। वह दिखने में सुंदर और उसका व्यक्तित्व भी बहुत ही आकर्षक था। पूरी कहानी एक चूड़ीहारिन की लड़की की रूपरेखा अंकित की गई है। अद्भुत वेशभूषा तथा रूप रंग वाली लड़की को लेखक ने पहली बार अपने घर में माँ के साथ देखा था, उसकी माँ के साथ देखा था। वह अपनी माँ के साथ आती, कभी भी माँ के पल्लू को पकड़कर रहती थी। गले में चांदी का हैकल, कानों में चांदी की बालियां, वह लेखक के आकर्षण का केंद्र रही थी। धीरे धीरे वह अपने काम में निपुण हो गई। समय के साथ साथ वह बड़ी हुई, लेकिन उसकी अल्लड़ता अर्थात बचपना कम नहीं हुआ। सभी के साथ हंसी ठिठोली करती और जब लेखक की बहू को चूड़ियाँ पहनाने के समय भी नेक लेते समय वह बड़ी धूम मचाती है। उसको जो भी कहना होता बिना हिचकिचाहट के कह देती थी। हसन के साथ उसका विवाह हो गया था। वह भी उसका बहुत ध्यान रखता था। जब भी लेखक से मिलती बिना झिझक से बात करती और बूढ़ी होने के बाद भी लेखक से जब वह मिलती है उसकी छवि उसकी पोती में दिखाई देती है। लेखक उससे मिलने जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। उसे देखकर लेखक को वही पुरानी रजिया दिखाई देती है। एक अंक के प्रश्नोत्तर। रजिया रेखा चित्र के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। रजिया कौन थी? चूड़ीहारिन की लड़की या रेखा चित्र की नायिका भी बोल सकते हैं। लेखक के आकर्षण का केंद्र कौन था? रजिया। लेखक ने रजिया को सबसे पहले कहाँ देखा था? अपने घर के आंगन। किसके साथ देखा था? अपनी माँ के साथ। मौसी ने रजिया को खाने के लिए क्या दिया था? ठेकुए और कसार। किसके लिए रजिया का रूप रंग अलग था? लेखक के लिए। बचपन के मेले में कौन खो गए थे? लेखक। लेखक किसकी डोर में बंधा दूर तक घसीटता गया? रजिया की। रजिया कहाँ की रहने वाली थी? लेखक के गांव की। किसके हाथ मुलायम थे? रजिया के। यह कौन कहता था? गांव की जो औरतें थी, बहुएं थी, जो उसके हाथों से चूड़ियाँ पहनती थी, वो कहती थी। रजिया के पति का नाम क्या था? हसन। या ऐसे भी आ सकता है कि हसन कौन था? तो रजिया का पति था। लेखक ने किसे मजूरा कहा था? रजिया के पति हसन को। खाविंद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पति। पटना में लेखक की भेंट किससे होती है? रजिया की। रजिया से। रजिया पटना क्यों जाती है? चूड़ियाँ और साज श्रृंगार के सामान खरीदने। लेखक और उनके प्रशंसक चौक क्यों जाते हैं या क्यों चौक जाते हैं जब एक बच्चा आकर कहता है कि कोई औरत आपको बुला रही है? 40 से 45 साल का व्यवधान क्या और किसको था? रजिया की पोती को देखकर लेखक को था। रजिया के कितने बच्चे थे?
3 रजिया के तीनों बच्चे क्या काम करते थे? पहला कलकत्ते में काम करता था, दूसरा पुश्तैनी काम करता था जो चूड़ियाँ बेचने का, तीसरा शहर में पढ़ रहा था। पोती के बुलाने पर भी रजिया बाहर क्यों नहीं निकली? बीमार में मेले कुचले कपड़े पहनकर वह मालिक के सामने कैसे बाहर आती? रजिया की पोती किसको सलाम करती है? मालिक को अर्थात लेखक को। लेखक किसमें रजिया का रूप देखते हैं? उसकी पोती में वह रजिया का रूप देखते हैं।